वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 12 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी अपने त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजोगुण के विषय में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जब मनुष्य के मन बुद्धि पर रजोगुण की प्रबलता बढ़ने लगती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति में लोभ और स्वार्थ बढ़ने लगता है, उसकी सकाम भावना बढ़ने लगती है, उसके मन में अशांति बढ़ने लगती है, अर्थात तृष्णा बढ़ने लगती है, अर्थात जो उसको प्राप्त है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और पाने की इच्छा कर रहा है और विषय के भोगों में लालसा बढ़ने लगती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक को समझने से पहले हम अध्याय 3 में चलते हैं, जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि समस्त कर्म मनुष्य नहीं परमात्मा की प्रकृति कर रही है, अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण है यह मनुष्य के मन बुद्धि को अपने वश में कर उनसे उनके प्रारब्ध के अनुसार कर्म करवा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि जब आपके गुण और 3 गुणों में आप ही वास करते हैं तो इस सृष्टि में पाप कौन बढ़ा रहा है जब मनुष्य कर्म करता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो ये मेरा रजोगुण है ये सृष्टि में पाप का कारण है। ये इतना लोभी है कि इसका मन कभी नहीं बढ़ता, इसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, अर्थात जब ये मनुष्य के मन बुद्धि पर अपना राज्य करता है तो मनुष्य को जो प्राप्त हो जाए वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको और पाने की लालसा है। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि मनुष्य धन कमाता है, धन कमा कर जब उस धन से सुख भोगता है तो उसके मन में और सुख भोगने की लालसा बढ़ती है और वो फिर और अधिक धन कमाने की लालसा करने लगता है। इस प्रकार वो सकाम भाव से अर्थात फल इच्छा से कर्म करता है और फल इच्छा से कर्म से उसका रजोगुण बढ़ता चला जाता है और ये रजोगुण जब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो ये मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ बुद्धि को बढ़ा देता है। जब लोभ और स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है तब मनुष्य धन कमाने की लालसा में, अपनी क्षमता से अधिक धन कमाने की लालसा में पाप कर्म करने लगता है। अर्थात वो अगर कर्मचारी है तो कर्मचारी बनकर बेईमानी करता है, अगर वो व्यापारी है तो व्यापारी बनकर बेईमानी करता है। खाली इतना ही नहीं, ये रजोगुण हर दृष्टि से मनुष्य को नीचे गिराता है, अर्थात मनुष्य अपने परिवार में सुखी है पर ये रजोगुण मनुष्य के मन में लालसा देकर अन्य स्त्री पुरुषों में उसका मन मोहित करके वहाँ भी उसको नीचे गिराता है। अर्थात जब रजोगुण मनुष्य में बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे मन बुद्धि पर रजोगुण प्रबल होता जाता है वैसे वैसे मनुष्य की स्वार्थ और लोभ बुद्धि बढ़ती चली जाती है और यह बढ़ती लोभ और स्वार्थ की वृद्धि उसको संसार के विषय भोगों में इस कदर फंसा देती है कि वो अपना संसार के सुख पाने की लालसा में, शरीर के सुख पाने की लालसा में पाप कर्म कर बैठता है और पाप कर्मों से वो रजस गुण से तमस गुण में गिर जाता है। और ये सत्य हम जान चुके हैं कि जब मनुष्य तमस गुण में गिरता है तो सर्वप्रथम प्रकृति उससे सत्य सनातन धर्म का अधिकार छीनती है, अर्थात परमात्मा की भक्ति का अधिकार छीनती है। उसको ऐसी जगह जन्म मिलता है जहाँ वो मांस मदिरा काम वासना की बुद्धि लेकर, प्रमाद बुद्धि लेकर पैदा होता है और वो कार्य कर्म करता है जो उसको नहीं करने चाहिए और उस कर्मों के द्वारा वो नीच योनियों में गिर जाता है, अर्थात पशु की योनियों में गिर जाता है। तो ये प्रकृति का चक्र चल रहा है, चलता ही रहेगा। ये भगवान की न्याय व्यवस्था है, इसको ध्यान से समझना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए। आपको रजोगुण से बचना है तो रजोगुण से बचने का केवल एक ही उपाय है, हर कर्म सब में भगवान को देखते हुए ये देखिए कि सारी सृष्टि भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। जो भगवान ने हमें दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहकर अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण करना चाहिए और जो मिले उसको भगवान का प्रसाद मानकर, भगवान को नमन करके, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे रजोगुण कभी नहीं बढ़ेंगे, इस सत्य को समझिए। मगर जब रजोगुण बढ़ने लग जाएगा तो इसको रोकना मुश्किल है। ये कब अपनी सीमा लांघ जाएगा, कब हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ बुद्धि को इस कदर बढ़ा देगा कि हम लोगों से बेईमानी करने लग जाएंगे, हम चिप में व्यभिचार करने लग जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इस सत्य को समझिए। भगवान श्री भगवान आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्ण।